प्रभु का धन्यवाद। आज जो वचन हम देखने वाले हैं वो दूसरे पत्रस का 3 अध्याय 1 से 4 पद। ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का टॉपिक रहेगा परमेश्वर के वादों को याद रखने का आह्वान। ठीक है, ए कॉल टू रिमेंबर गॉड्स प्रॉमिसेस। देखिए, दूसरे पत्रस की इस पत्री में हम लोग पहले अध्याय और दूसरे अध्याय को हम देख चुके हैं। आज हम तीसरे अध्याय को शुरू कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो यहाँ पर पत्रस हमको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से एक अलग टॉपिक पर बात कर रहा है। यहाँ पर पहले अध्याय दूसरे अध्याय में हमने परमेश्वर के वादों के विषय में हमने बहुत कुछ देखा है। दूसरे अध्याय में खास हम झूठे भविष्यद्वक्ता, फॉल्स टीचर्स, सारा दूसरा अध्याय, ठीक है, झूठे प्रचारकों के बारे में बड़ी गंभीरता से ऐसे ऐसे बातें पत्रस हमको लिखता है, चेतावनी देता है कि हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं से, झूठे प्रचारकों से हम कैसे बचे रहे, और उनके कुछ गुणों को बताता है कि हम उनको कैसे पहचाने। और जब तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो यहाँ पर पत्रस जो कहता है, हम ये 4 पदों को पहले आज हम पढ़ लेंगे और उनमें से हम जो आज सीख सकते हैं उन बातों को हम देखने वाले। ठीक है, वचन ऐसा कहता है, दूसरे पत्रस का 3 अध्याय पद 1 से 4 में पढ़ रहा हूं, सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, हे प्रियो, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी उपहास करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से पूर्वज सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। एक छोटी सी एक कहानी में आपको सुनाकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर जो पहले वचन में हम देखते हैं, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। जो कहानी मैं सुना रहा हूं ये एक पति पत्नी की है। ठीक है, दोनों को डिमेंशिया है। डिमेंशिया का मतलब आपको, थोड़े लोगों को पता होगा कि जब हमारी उम्र बढ़ जाती है तो भूलने की बीमारी हमको आ जाती है। ठीक है, आजकल ये बीमारी बहुत जल्दी भी आ रही है, जवानों को भी आ रही है। बहुत कुछ लोग भूल रहे हैं अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने कामकाज में, क्योंकि आज जो वातावरण में, जिस हालात में हम जी रहे हैं, जिस स्ट्रेस में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग बहुत सारे बातों को हम भूल रहे। तो ये 2 पति पत्नी जो भूलने की बीमारी इनको है, ये अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जब ये जाते हैं तो डॉक्टर देखकर बोलता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल फिट हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करना, कुछ भी काम करने से पहले आप उसको लिख लेना। ठीक है, लिख लेना, ताकि आप भूल ना जाओ। कुछ भी काम, कहीं पर भी आप जाओ, कुछ भी काम करो, पहले उसको लिख लो। पति पत्नी ने कहा, जरूर डॉक्टर जी, जरूर, आपने जैसा कहा हम वैसे ही करेंगे। अब ये घर आते हैं, घर आकर अपने सोफे पे बैठते हैं। सोफे पे बैठकर ठीक है, सोफे पे बैठकर ये पति पत्नी बातचीत करते रहते हैं। बातचीत करते करते पत्नी कहती है कि अपने अपने पति से, पत्नी कहती है कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, प्लीज मुझे, फ्रिज में आइसक्रीम है, आप प्लीज मुझे आइसक्रीम ला दोगे। पति कहता है कि हाँ जरूर। पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, पहले आप लिख लो, डॉक्टर ने कहा ना, लिख लो, आप लिख लो, लिखकर मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। पति कहता है, अरे किचन में तो है, मैं जा रहा हूं ना, लिखने की क्या बात है।
तो फिर पत्नी कहती है, अच्छा आइसक्रीम के साथ-साथ ना मुझे फ्रिज में गुलाब जामुन भी है, आइसक्रीम के ऊपर गुलाब जामुन रखकर मुझे देना। तो अ, पति कहता है, हाँ, ज़रूर, ज़रूर मैं भी जा रहा हूँ मैं। पत्नी कहती है, नहीं-नहीं लिख लो, आइसक्रीम लिख लो और गुलाब जामुन भी लिख लो, वरना भूल जाओगे। पति कहता है, नहीं-नहीं ज़रूरत ही नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ ना, मैं भी अभी किचन किचन क्या बहुत दूर है, मैं भी जा रहा हूँ मैं अभी, किचन में जा रहा हूँ मैं लेकर आऊँगा। और पति जाता है, किचन में जाता है, 20 मिनट हो जाते हैं, आता ही नहीं है। 20 मिनट होने के बाद जब वो आता है, वापस आता है तो चाय और बिस्किट लेकर आता है। चाय और बिस्किट लेकर आता है और पत्नी देखती है, देखकर बोलती है, क्या हो गया तुमको? मैंने कहा था ना तुमको, लिख लेना है। देखो अब तुम चाय बिस्किट लेकर आए। कहाँ है मेरे समोसे कहाँ हैं? तो क्यों सुना रहा हूं मैं ये कहानी, ये क्यों ये बातें मैं आपको बोल रहा हूं कि अक्सर जब लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, तो कई सारे बातें उनको याद नहीं होती है, हम भूल जाते रहते हैं। पतरस इस पहले वचन में, ठीक है, पहले वचन में ऐसा ऐसा कहता है कि हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हें तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। और एक ट्रांसलेशन में, ठीक है, और एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है इसी इसी पद को, हे प्रिय मित्रों, अब यह दूसरा पत्र जो मैं तुम्हें लिख रहा हूं, इन दोनों पत्रों में उन बातों को याद दिलाकर मैंने तुम्हारे पवित्र मन को जगाने का जतन किया है। ठीक है, हो सकता है कि आपको यहां पर अभी सारा जो पत्रस कहने वाला है ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। पतरस हमको याद दिला रहा है, कह रहा है कि मैं दो पत्री लिखा हूं, पहली पत्री और फिर अभी मैं ये दूसरी पत्री, ये जो दूसरा पत्र मैं लिख रहा हूं, इसका भी मकसद यही है कि मैं इन दो पत्रियों में उन बातों को याद दिलाकर तुम्हारे मन को, तुम्हारे पवित्र मन को जगाने का मैं जतन करता हूं। मैं तुम्हें सुधि दिलाकर क्या करता हूं? मैं तुम्हारे शुद्ध मन को मैं उभारने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हमको समझना चाहिए कि क्या पतरस सुधि दिलाने या याद दिलाने की हमें कोशिश कर रहा है। कई बार हम कई बातों को हम भूलते हैं। इसी बात को, ठीक है, इसी बात को पतरस अपने पहले अध्याय में भी, आपको पता नहीं याद है या नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, अपने पहले अध्याय में भी पतरस इन्हीं बातों को बोलता है। कहता है कि इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी तुम्हें इन बातों की सुधि या याद दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। याद है आपको? हमने इन बातों को देखा था, हमने इन बातों के बारे में अध्ययन किया था। और कहता है कि और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं, तब तक तुम्हें सुधि या याद दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे संसार से जाने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। इन चार पदों में 3 बार पतरस हमको इस विषय के बारे में बताता है, याद दिलाना, स्मरण कराना, सुधि दिलाना। 4 पदों में 3 बार इस बात को बार बार पतरस यहां पर कहता है। सोचिए कि यह बात कितनी महत्वपूर्ण है कि तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं, फिर से पतरस हमको यही बात कहता है कि अब मैं तुमको फिर से एक बार ये दूसरी पत्री लिख रहा हूं और इसका भी मकसद यही है कि
सारी बातों को मैं तुमको याद दिलाऊं, स्मरण दिलाऊं। इसका मतलब है कि उन्होंने ये बातें सुनी है और अब इन बातों को वो क्या कर रहा है, रिमाइंड कर रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्यों क्यों ये जरूरी होता है कि हम याद दिलाएं, हम एक दूसरे को हम याद दिलाएं, क्यों जरूरी है ये? इससे क्या हो सकता है? देखिए, आजकल हम साधारण रूप से कई बातें हम भूल जाते हैं और ये साधारण बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हम अपने अगर आज का डेट पूछूं आपको, आज का डेट क्या है विष्णु? आज का डेट क्या है? हाँ, याद ही नहीं है, देखा भी नहीं। हाँ, 13। हाँ, हम अभी प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, ठीक है, हमको याद भी नहीं होता है आज का डेट। हाँ, हम समय भूल जाते हैं, हम अपने अपॉइंटमेंट्स भूल जाते हैं, आज का डेट भूल जाते हैं, हम अपने बिल्स पे करना भी हम भूल जाते हैं समय से, है ना। साथ ही साथ हम अपने लोगों के, अपने परिवार वालों के बर्थडेज भी भूल जाते हैं, है ना। और यदि आप शादीशुदा है, अगर अपने वेडिंग एनिवर्सरी को आप भूल गए तो सोचो कि उस दिन क्या होगा। आयशा बहन जोमिन की ओर देख रही है, तो इसका मतलब जोमिन भाई बहुत बार भूल चुके हैं। ठीक है, प्लीज अपने वेडिंग एनिवर्सरी को मत भूलना, वरना बहुत पछताओगे। ठीक है, हम लोग अक्सर बहुत सारे बातों को हम भूल जाते हैं। एक दिन मैं अपनी गाड़ी के चाबी भूल गया हूँ। रविंदर जहां पर, जिस डॉर्मेट्री में रहता है ना, वहां पर एक बार मैं गया था भास्कर को मिलने के लिए, तो भास्कर वहां पर था, तो मैंने अपनी गाड़ी की चाबी अंदर रखी और गाड़ी को बाहर से लॉक डाल दिया। अब गाड़ी की चाबी अंदर है, मैं बाहर हूं, लॉक हो गया है, खुल नहीं रही। सोचिए क्या करना है। भास्कर ने बहुत ट्राई किया, भास्कर नीचे से, कार के नीचे से जाकर डोर खोलने की कोशिश किया, बहुत कुछ कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। हमने बहुत अपना अपना दिमाग लगाया, कुछ जुगाड़ करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। जितना भी हम कोशिश किए, कुछ नहीं हो सका। तो फिर मुझे इमरजेंसी में जो टोइंग कंपनी होती है उसको फोन करना पड़ा। वो लोग आए, आकर उन्होंने देखा, देखकर फिर वो अपने टेक्निक्स के साथ उन्होंने डोर को कुछ अंदर रॉड डालकर ना, डोर को थोड़ा सा गैप में से उसको फुलाकर, थोड़ा सा खींचकर, अंदर रॉड डालकर फिर मेरी चाबी को बाहर निकाला। डोर का लॉक खोलने के बाद फिर मैं अपनी चाबी को बाहर निकाल पाया। वैसे हम लोग कई सारे बातों को हम भूल सकते हैं, ये नॉर्मल बात है, ठीक है, ये साधारण बात है, हर किसी के लाइफ में होता है, ये हर किसी के लाइफ में होता है। लेकिन सोचिए कि कभी कभी भूलने का अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है, भूलने का अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है और हम किसी बड़े हादसे के हम शिकार भी हो सकते हैं अगर हम भूल गए। पिछली बार आपको याद होगा कि मैं आपको यही बताया था कि एक उदाहरण आपको मैंने दिया था 2007 में, ठीक है, 2007 में ये है जायमन एयरलाइंस का बोइंग 737। ठीक है, ये जो विमान है, ये जो हवाई जहाज है, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि हवाई जहाज उड़ने से पहले क्या होता है। उड़ने से पहले इसका इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। और एक सबसे जरूरी इंस्पेक्शन ये होता है हवाई जहाज के उड़ने से पहले। आप इस फोटो पे जो देख रहे हैं, यहां पर जो ये लगे हुए हैं ना, ये इसको हम कवर्स कहते हैं, पिटोट कवर्स। किस पर लगे हुए हैं ये एक्चुअली हवाई जहाज के आगे कुछ सेंसर्स होते हैं, जिसको प्रेशर और टेम्परेचर सेंसर्स कहते हैं, पिटोट ट्यूब्स कहते हैं इसको। और ये ट्यूब्स के द्वारा हवाई जहाज अपने उड़ान भरते वक्त कितने स्पीड पर है, कितने ऊंचाई पर है और कितना प्रेशर पर है, ये सब कुछ, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर ये सेंसर्स के द्वारा अंदर पायलट को दिखाई देता है, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स में दिखाई देता है। तो हुआ क्या है 2007 में, ये जो एयरलाइन के लोग उड़ान भरने से पहले
ठीक है, टेक ऑफ से पहले ये कवर्स को निकाल देते हैं और टेक ऑफ के बाद जब लैंड होता है ये कवर्स को फिर से पहना देते हैं ताकि इसमें कुछ धूल कचरा और या कुछ कीटाणु वगैरह अंदर जाकर इसको ब्लॉक ना कर दे। ठीक है, लेकिन हर टेक ऑफ से पहले, ठीक है, हवाई जहाज को रिलीज करने से पहले इसको निकालना बहुत जरूरी है। 2007 की बात छोड़ो, हाल ही में सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट लंदन से आ रही थी, उसमें भी इसको निकालना भूल गए। लेकिन बात ऐसी थी कि कोई इसको टेक ऑफ से पहले ही रिलीज करने से पहले ही दूसरे एयरक्राफ्ट पर जो काम कर रहा था एक बंदा, उसने देखकर इन्फॉर्म किया तो उसको तब निकाला गया। उसके पीछे बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, लेकिन ये जो मामला ये जब हुआ था इन लोगों ने तो पूरी तरह भूल गए थे। और जब टेक ऑफ हो रहा था, टेक ऑफ होते वक्त पायलट देख रहा है कि उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, कुछ सेंसर से कुछ इंफॉर्मेशन आ नहीं रहा है क्योंकि ये सब कुछ ब्लॉक है, सब कुछ ब्लॉक है। एक बड़ा सा हादसा होते होते उस दिन बच गया, टेक ऑफ को अबॉर्ट करना पड़ा, टेक ऑफ को रोकना पड़ा और हवाई जहाज इमरजेंसी में स्टॉप हुआ। सोचो कि अगर वो टेक ऑफ हो जाता तो जरूर इतना बड़ा हादसा होता और कई लोगों की जान जाने की संभावना थी। इसीलिए कहता हूं कुछ ऐसे हादसे हैं, कुछ ऐसे बातें हैं जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए, जो भूलने के कारण हम ऐसे बड़े बड़े खतरनाक हादसों के हम शिकार भी हो सकते हैं। एक बार हाल ही में मैं एक बहन को मैं जानता हूं इंडिया से, उसने एक ऐसी बात मुझे कही, बहुत दुख लगा मुझे। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद मैं फिर से उस बहन को मिला था। मैं बचपन में जानता था, उसके बाद फिर अभी मैं हाल ही में उनके बारे में जाना। तो इस बीच में वो अपने बारे में कुछ गवाही दे रही थी और उन्होंने कहा कि उनका एक सर्जरी हुआ था। ठीक है, सर्जरी, कुछ पेट की समस्या के कारण सर्जरी हुआ था। सर्जरी के बाद क्या हुआ पता है? सर्जरी के बाद एक दो दिन वो ठीक थी, लेकिन तीसरे दिन से ऐसा दर्द शुरू हुआ है, इतना भयानक दर्द, इतना इतना भयानक दर्द पेट में शुरू हुआ है। और फिर तुरंत इमरजेंसी में जाना पड़ा। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा, अरे सर्जरी हुआ है, समस्या तो चली गई थी, लेकिन अभी फिर क्या हो रहा है? कुछ दवाइयों का कुछ रिएक्शन तो नहीं है ये? ऐसा सारे टेस्ट फिर से एक बार किए, सारे टेस्ट सब नॉर्मल आया, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक दर्द। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी तो कुछ एक्सरे निकालना पड़ेगा। और जब एक्सरे देखा गया तो सारे शॉक रह गए। पता है एक्सरे में क्या क्या दिखाई दिया? जो कैंची होती है, सीजर जो होते हैं ऑपरेशन करते वक्त, जो डॉक्टर सर्जन यूज करते हैं ना, उन्होंने कैंची को पेट में छोड़कर सिलवाई कर दी, पेट को सी दिया कैंची अंदर छोड़कर। कितनी तकलीफ से वो मरते मरते वो बहन बच गई, मरते मरते प्रभु ने उसको बचा लिया आखिरी मोमेंट में, कि पता चल गया कि अंदर क्या खराबी है। डॉक्टर्स की लापरवाही या डॉक्टर्स की भूल एक इंसान को किस रीति से जानलेवा हादसे में ढकल सकती है, एक बार सोचिए, एक बार। इसी रीति से हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार भूलने की आदत से, भूलने से, ठीक है, कई बार हम बहुत बड़े हादसे के शिकार बन सकते हैं। ये है हम साधारण जीवन में शारीरिक अगर हम बात करें। लेकिन पता है आपको, यहां पर जो पतरस हमको बता रहा है, याद दिला रहा है, उसका पर्पस यही है कि हम भूल ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ आत्मिक सच्चाइयों को, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आत्मिक सच्चाइयों को अगर हम भूल जाते हैं तो इसका परिणाम हम किसी बड़े हादसे के शिकार हो सकते हैं। कई सारे ऐसे आत्मिक बातों को आज कई सारे विश्वासी भूल चुके हैं।
वो बार बार अपने आप को याद नहीं दिलाते, वो दूसरों को भी याद नहीं दिलाते, और जब संगति में आते हैं, जब कलीसिया में आते हैं, वो सुनकर भी भूल जाते हैं, सुनकर भी भूल जाते हैं। और पता है, जब लोगों को हम याद दिलाते हैं, थोड़े लोग ऐसे होते हैं बुरा मान जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोगों का सामना मैंने किया है। बोलते कि भैया क्यों बार बार याद दिलाते हो, क्या हमें याद नहीं रहता कि हम इतने बुद्धू हैं, इतने पागल हैं हम लोग, आप बार बार हमें याद दिला के क्या करने वाले हो। बार बार याद दिलाने से भी लोगों को तकलीफ होती है आजकल, लोग बुरा मान जाते हैं। थोड़े लोग रिपीटिशन अगर हम करते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है उनको, कहते हैं कि भैया बहुत बोर हो रहे हैं हम लोग, वी फील बोर्ड। क्यों? क्योंकि अगर हम शिक्षा दे रहे हैं यहां पर, बार बार उसी बात की हम शिक्षा दे रहे हैं, और हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक हम उन बातों को बताते रहेंगे, फिर कहते हैं कि भैया बोर हो रहा है, आप बार बार यही बातों को समझाते क्यों। देखिए, एक प्रचारक एक शिक्षक, एक प्रचारक केवल पुरानी बातों को ही बार बार नहीं समझाता है, वो नई बातों को भी सिखाता है। अगर सोचो कि हमेशा हम पुरानी बातों को ही बार बार रिपीट कर रहे हैं, घिसे हुए रिकॉर्डर की तरह या घिसे हुए सीडी की तरह, बार बार उसी को प्ले कर रहे हैं, उसी को प्ले कर रहे हैं, तो हाँ ऑब्वियसली हमको बहुत बहुत तकलीफ होती है, और हम कहते हैं कि बहुत, ये तो इतना बोरिंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक सच्चे प्रचारक को पुरानी बातें, जो बुनियादी बातें हैं, जो सच्चाई है, जो आत्मिक जीवन के लिए नींव है, जो बुनियाद के जैसे हमारे जीवन में काम करती है, वैसी सारे आत्मिक सच्चाइयों को सिखाना, समझाना, याद दिलाना जरूरी है, और उतना ही जरूरी है कि नई बातों को भी सुनाना, नई बातों को भी सिखाना। ठीक है, दोनों भी करना एक प्रचारक के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए पतरस कहता है इस 12 वचन में, ठीक है, 2 के 12 में, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, क्या कह रहा है, तुम जानते हो ऑलरेडी भैया, तुम जानते हो, ऐसी बात नहीं कि तुम नहीं जानते हो, और उतना ही नहीं, जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने भी रहते हो। वाह, मतलब तुम पहले तो तुम जानते हो, और दूसरी बात, जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें तुम बने भी रहते हो, फिर भी कहता है कि फिर भी तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को मैं सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं, क्या मतलब है इसका? यदि हम जानते भी है, यदि हम सत्य वचन को हम पाते भी है और उसमें हम बने भी रहते हैं, तो इसकी पूरी संभावना है कि हम भूल जाए, इसकी पूरी संभावना है कि हम भूल जाए। इसलिए पतरस कहता है कि मैं तुम्हें बार बार याद दिलाते रहता हूं। देखिए, जो अभी तक हमने पहला वचन देखे थे, तीसरे अध्याय का पहला वचन, जहां पर हम देखते हैं कि हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को मैं उभारता हूं। यहां पर जो शुद्ध मन को उभारता हूं, मतलब ये लोग कौन है, ये किसके बारे में कह रहा है पतरस यहां पर? विश्वासियों के लिए। एक विश्वासी का मन ही शुद्ध मन होता है, अविश्वासी का मन शुद्ध मन नहीं होता है। शुद्ध मन कैसे आता है? जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, और यह जानो कि मैं एक अपवित्र इंसान, पापी मनुष्य हूं, और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मेरे पापों की क्षमा उसने कमाई, मेरे लिए वो मृत्यु सही, और मेरे इस पापी, इस अपवित्र हृदय को वो शुद्ध कर सकता है। और इसीलिए जब पतरस कहता है शुद्ध मन को उभारता हूं, मतलब ये लोग जो यहां सुन रहे हैं, ये जिसको ये पत्री लिखी गई है, इनके मन शुद्ध हुए हैं। ये अविश्वासी नहीं है, ये परमेश्वर के सच्चे भक्त, सच्चे विश्वासी है। ये उनके लिए ये लिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, जैसा मैंने अभी तक बताया कि
ये बातें जानने के बाद भी, हम शुद्ध मन के वाले होने के बावजूद, ठीक है, हमारे मन शुद्ध होने के बावजूद, हम सत्य को जानकर, सत्य को ग्रहण कर कर सत्य में बने रहने के बावजूद भी ये पूरी संभावना है कि हम भूल सकते हैं, हम भूल सकते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इन बातों को स्मरण रखें, इन बातों को स्मरण रखें। एक भक्त जिनका नाम है अल्बर्ट बार्न्स ऐसा कहते हैं, पतरस के लिए इन सत्यों को याद दिलाना महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण था। विश्वासियों में इन सत्यों को भूलने की आदत होती है और फिर वे सत्य वह प्रभाव नहीं डालते जो उन्हें डालना चाहिए। जब हम भूल जाते हैं तो जो सत्य हम जानते हैं ना, वो सत्य हमारे जीवन में वो प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। याद रखिए, सच आपको स्वतंत्र करता है, सच आपको आजाद करता है। जब आप सच्चाई को जानोगे तो झूठ क्या है आपको पता चल जाता है। सत्य आपको अंधकार में से उजाले में ले आता है। और आज प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई जो आज नहीं जानते, यदि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को आप जान लोगे, आप अंधकार में नहीं रहोगे, उस पाप के अंधकार में नहीं रहोगे, परंतु अनंत जीवन के उजाले में आज आओगे आप। परंतु यदि हम उन सच्चाइयों को हम भूल जाते हैं तो उनका जो प्रभाव हम पर होना चाहिए वैसा वो प्रभाव नहीं होता है। तो यही अल्बर्ट बार्न्स यही कहते हैं, दुनिया की चिंताओं, व्यापार, मनोरंजन और प्रलोभनों के बीच, सुन रहे हैं, संसार के चिंताओं के बीच और व्यापार, कैसे मैं पैसा कमाऊं, पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी, हमेशा मुझे पैसा चाहिए, मेहनत करूंगा, खून पसीना बहा दूंगा, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। संसार की चिंता है, परिवार की चिंता है, माँ बाप की चिंता है, या बच्चों की चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चिंता होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसी में अगर हम डूब गए, पता है, इसी में अगर हम खो गए, इसी के लिए हम अपना जीवन जी रहे हैं, जहां पर हमारे लिए परमेश्वर नहीं है, हमारे लिए धन है, धन परमेश्वर है, हमारे लिए व्यापार, हमारे लिए काम। हाल ही में मैं बता रहा था एक भाई को कि हमारी संगति में एक बहन है, ठीक है, जो पहले थी अब आज नहीं है। पता है, उसके लिए हमेशा सिर्फ काम काम काम, हमेशा कैसे मैं पैसे कमाऊं, कैसे मैं पैसे कमाऊं, कैसे मैं पैसे कमाऊं, यही चिंता। हमारी जरूरतें हैं, मैं जानता हूं, लेकिन यदि हम परमेश्वर का जो स्थान परमेश्वर को ना दे, परंतु हमारे काम में हम इतने वर्कहॉलिक बन जाए कि काम ही हमारा भगवान, काम ही हमारे परमेश्वर अगर बन जाए, पैसा ही हमारा भगवान बन जाए, तो ये बहुत खतरनाक बात है। ठीक है, दुनिया की चिंताओं, व्यापार, मनोरंजन के बारे में तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। हर कोई फंसा हुआ है, हर कोई फंसा हुआ है, कोई छोड़ता नहीं है। छोड़ के देखो अपने सोशल मीडिया को, 10 मिनट अपने मोबाइल को बाजू रख के देखो, हो सकता है कि नहीं? हर एक को ऐसी मतलब जैसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना, वैसे आज हम अपने सोशल मीडिया, अपने फोन के एडिक्ट्स हो गए हम लोग। मनोरंजन की इस दुनिया में, एंटरटेनमेंट की इस दुनिया में, हमारे मन में जो हम प्लेजर को, या हम उत्साह को, या हम उस आनंद को उठाते हैं एंटरटेनमेंट के जरिए, हमको लगता है कि यही दुनिया है, इसी में हम खुश हैं। लेकिन आपको पता नहीं हो रहा है कि इसमें आप कितना खो रहे हो। आप कितने बार अपने मन को अशुद्ध कर रहे हो, आप कितने बार अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर से दूर कर रहे हो।
आपको पता नहीं। तो कहते हैं कि दुनिया की चिंताओं, व्यापार, मनोरंजन और प्रलोभनों के बीच, इन सब के बीच सुसमाचार के सेवक या पास्टर हमें एक आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं। कब? हर संडे। कब? हर दिन भी। प्रचारकों की सेवा क्या है? कि आपको सुधि दिलाए, आपको याद दिलाए, आपको स्मरण दिलाए कि परमेश्वर की सच्चाई क्या है। जानो परमेश्वर की सच्चाई को। फिर से बार बार रिपीट करते हैं, रिमाइंड करते हैं, ताकि हम भूल ना जाए, ताकि हम भूल ना जाए। क्यों? क्योंकि पूरी संभावना है कि हम अपने प्रेम परमेश्वर के प्रति, अपने प्रेम में हम ठंडे हो जाए, परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति में, परमेश्वर के प्रति हमारे समर्पण में हम ठंडे हो जाए। पूरी संभावना है। इसीलिए प्रचारकों की सेवा में यह सबसे बड़ी बात है कि सुधि दिलाए, याद दिलाए, आपको बार बार स्मरण दिलाए। भले ही हम उन सच्चाइयों को पहले से जानते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है। आज जो सुन रहे हैं ना, आप जो सुन रहे हैं आज, आप सच में सौभाग्यवंत है। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आज हमारे बीच थोड़े लोग नहीं है, थोड़े लोग सुन नहीं रहे। थोड़े लोगों का जीवन संगति के प्रति, परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति, कलीसिया के प्रति इतनी लापरवाही है कि उनको ये संसारिकता, दुनियादारी, संसार के काम, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संडे एक दिन हमको मिलता है, संडे थोड़े समय के लिए, संडे के शाम 2 घंटे के लिए अगर परमेश्वर के चरणों में हम आए तो इसका फायदा आपको कितना होगा मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन इसका कितना नुकसान भी होगा यदि आप नहीं आते हो, यह भी मैं आपको इसका कोई हिसाब नहीं दे सकता। आशीष या श्राप, ये आप पर डिसाइड करता है। आपको आना है, सच में प्रभु के साथ आपको प्रेम करना है, प्रभु के लोगों के साथ आपको संगति करनी है, तो प्लीज ध्यान रखिए। यहां पर हम लोग इकट्ठा होते हैं टाइम पास करने के लिए नहीं। प्रभु की आज्ञा के अनुसार हम आए हैं, हम एक परिवार है, एक परिवार के भाई बहन है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब मेरे मन में आता है तब मैं आऊंगा। मेरे लिए पार्टी जरूरी है, मेरे लिए और कुछ जरूरी है। हमारी जो प्राथमिकता है, क्या हम परमेश्वर के आगे सबसे बढ़कर क्या हम उसके लिए हम आते हैं, उसके लिए हम जीते हैं? ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रश्न है और बहुत ही बड़ी चुनौती है। मैं जानता हूं इमरजेंसी सिचुएशंस में हम सब कुछ, यदि काम होता है या और कुछ होता है, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, मैं समाप्त करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। अब अगर हम 13 वचन को देखते हैं, और मैं यह अपने लिए उचित या सही समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि या याद दिलाकर उभारता रहूं। पतरस कहता है कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए उचित है। पतरस लोगों को खुश करने के लिए प्रचार नहीं करता था। पतरस कहता है कि जो तुम्हें सुनना चाहिए मैं वही सुनाऊंगा। मैं आजकल कई सारे प्रचारक हैं जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुनाते हैं, बल्कि ये नहीं कि उनको क्या सुनना चाहिए। हमारे लिए ये जरूरी है कि हर एक प्रचारक काश ऐसा होता कि परमेश्वर की प्रजा को जो सुनना चाहिए, जो जरूरी है, वो बातें बताए। पतरस ये कहता है कि मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए ये उचित है कि ये बातों को मैं तुमको समझाऊं, क्योंकि जब तक मैं इस डेरे में हूं, मतलब डेरे मतलब शरीर की बात कह रहा है। वो अपने शरीर को डेरे के समान कंपेयर कर रहा है। डेरा मतलब आपको पता है ना, डेरा क्या परमानेंट होता है? क्या किसी के पास डेरा परमानेंट होता है? नहीं होता। ये टेम्पररी होता है, अस्थाई है, अस्थाई है। ठीक है, ये डेरा अस्थाई है, मतलब ये हमारा जो शरीर है ये पल भर का है, ये थोड़े दिन का है, ये क्षण भर का है, ये समाप्त होने वाला है। हमारा जीवन एक ना एक दिन जरूर समाप्त होने वाला है। हम कल की गारंटी नहीं दे सकते हैं। आज ही हमारा दिन है, कुछ करना है प्रभु के लिए, आज करो। प्रभु आपको आज बुलाता है, कहता है कि आज है तुम्हारा दिन, आज है, आपको अवसर दिया है। कल हमें पता नहीं, कल छोड़ो, अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है हमको पता नहीं है। आज
माहौल इस तरह बन गया है संसार में, इजराइल ईरान पर कब हमला करेगा हमको पता नहीं। इजराइल अगर ईरान पर अटैक करता है, उनके न्यूक्लियर साइट्स, उनके ऑयल उस साइट्स को अगर वो अटैक करता है, आज दुनिया की व्यवस्था क्या हो जाएगी हमको पता नहीं, क्या होने वाला है हमको पता नहीं। बहुत गंभीर समस्याओं से हम गुजर रहे हैं। ऐसे वक्त एक हिस्टोरिकल इवेंट से हम गुजर रहे हैं जिसकी भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही भविष्यवाणी बाइबल में कर चुके हैं। आज जो घटनाएं घट रही है, बाइबल में हर एक बात लिखी गई है और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के आने के संकेत है। वो दूसरी बार आ रहा है अपनी कलीसिया को ले जाने, अपने लोगों को ले जाने, और वो आने वाला दिन बहुत जल्द है। ठीक है। और जब हम ये वचन को फिर से जब हम देखते हैं, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। उभारने का मतलब यह होता है कि किसी की सोच को उत्तेजित करना या उनकी याददाश्त को ताजा करना, टू स्टिमुलेट देम और टू रिफ्रेश देम। ठीक है, हमें ऐसा होना चाहिए। हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को याद करें, एक दूसरे के बारे में हम चिंता रखें, एक दूसरे को हम समझाएं, एक दूसरे को हम रिमाइंड करें। पता है हम कब करते हैं एक्चुअली? ये जो पहले वचन में शुरुआत कैसे कर रहा है, क्या कह रहा है पत्रस यहां पर? वचन क्या कहता है? हे प्रियो, है ना? हे प्रियो। पता है इसी अध्याय में, तीसरे अध्याय में हे प्रियो, ये बात को पत्रस 3 बार उपयोग करता है। हे प्रियो पहले वचन में, हे प्रियो 8वें वचन में, हे प्रियो 14 वचन में। 3 पदों में हे प्रियो, हे प्रियो, हे प्रियो कहता है। पता है जब कोई हमारा प्रिय बन जाता है ना, तभी हम उसकी सुधि लेते हैं, तभी हम उसको याद करते हैं, तभी हम उसका ध्यान रखते हैं। जब तक लोग हमारे प्रिय नहीं बन जाते, वी डोंट इवन केयर, वी डोंट इवन केयर। आज ये प्रश्न हमारे आगे है कि क्या हमारे कलीसिया के बीच में, हमारे लोगों के बीच में, हम जो आत्मिक परिवार परमेश्वर ने हमको दिया है, कि हम एक दूसरे को प्रिय जानते हैं? हम लोग क्या हम एक दूसरे को प्रिय जानते हैं? क्या हम एक दूसरे को कभी पूछते हैं, कैसे हो भाई, आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है तुम्हारा, परिवार कैसा है? क्या हम एक दूसरे को आत्मिक सच्चाइयों की याद दिलाते हैं? कैसा है तुम्हारा प्रार्थना का जीवन, कैसा है, वचन अध्ययन कर रहे हो कि नहीं, परिवार में पति पत्नी के बीच रिश्ता कैसा है, परमेश्वर से तुम्हारा संबंध कैसा है, परिवार का पालन पोषण कैसे कर रहे हो, किन समस्याओं से गुजर रहे हो, ऐसी कोई पाप में तुम फंसे हुए जिसके कारण परमेश्वर से तुम दूर हो रहे हो? ऐसी सारी बातों हमें एक दूसरे से पूछना जरूरी है। देखिए थियोडोर रूजवेल्ट, ये आपको तो सब, अगर आपने सुना है तो आप जानते हैं ये। ठीक है, ये ऐसा कहते हैं कि नोबडी केयर्स हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। मतलब किसी को इसकी परवाह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, जब तक कि वे नहीं जानते कि आप उनकी कितना परवाह करते हैं। कंफ्यूज हो गए? बात समझ में नहीं है? किसी व्यक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती है कि आप कितना जानते हो, जब तक कि वे नहीं जानते कि आप उनकी कितनी परवाह करते हो। मतलब हमें यहां पर दूसरों की परवाह जब हम करते हैं ना, तभी लोग जानते हैं कि हम उनके लिए कितनी परवाह करते हैं, हम उनकी कितनी परवाह करते हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है कि हम एक दूसरे की परवाह करें। यदि हम पुराने नियम और नए नियम, इन दोनों की हम बात करें, या इन दोनों नियमों का हम सर्वेक्षण करें, तो हम क्या पाते हैं पता है? याद रखना और भूलना पूरे पवित्र शास्त्र में महत्वपूर्ण बात है।
पूरे पवित्र शास्त्र में याद रखना और भूलना, इस बात को महत्वपूर्ण बात की तरह समझाया गया है। और इसी कारण ये व्यवस्था विवरण की ये जो बात है पुराने नियम में, हम ये देखते हैं कि 8वें अध्याय के 11 से 14 में, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। पूरी संभावना है ये, ठीक है। यदि हम भूल जाए तो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। सीधे सीधे परमेश्वर का वचन हमको चेतावनी देता है, हम भूल ना जाए। आखिरी दूसरे वचन में, दूसरे पद में पतरस ऐसा कहता है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञाओं को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले वचन में क्या कहता है? पहले पद में कि मैं तुम्हें सुधि दिलाता हूं, सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। किन बातों को स्मरण करने के लिए कह रहा है? कि पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने जो पहले से कही है वो बात, मतलब पुराने नियम की बातें, पुराने नियम में जो कही गई थी उन बातों को तुम याद रखो। उतना ही नहीं, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता की आज्ञा, ये क्या आज्ञा है, कौन सी आज्ञा है जो तुम्हारे प्रेरितों ने तुम्हें दी है। प्रेरितों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा कलीसिया को दी गई थी। तो कौन सी आज्ञा है ये और एक कौन सी बात है? देखिए यहाँ पर जब हम कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में हम देखते हैं तो तीसरे अध्याय का संदर्भ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में होता है, जहां पर लोग कहते हैं कि क्या हो गया, प्रभु ने कहा ना आ रहा है, लेकिन कहाँ है वो? अभी हमारे पूर्वजों से देख रहे हैं, पूर्वज जब सो रहे थे तब से लेकर अभी तक तो सब कुछ ऐसा ही है। कहाँ है प्रभु का आगमन, कहाँ है? ये बात हम अगले हफ्ते देखेंगे। लेकिन आज जो बातें यहां पर है दूसरे पद में, प्रभु जो कहता है अपने वचन में कि पहले से जो बातें कही गई है भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, और जो आज्ञा खुद प्रभु यीशु मसीह ने दी है, क्या आज्ञा दी है? कि मैं आ रहा हूं, तैयार रहो, बी रेडी, आई एम कमिंग सून। यदि तुम तैयार नहीं हो तो उस दास की तरह जो सोचता है मेरा स्वामी तो अभी नहीं आ रहा है, मैं अपनी मनमानी करूंगा, मेरे अपने मन से, अपनी अभिलाषाओं से मैं अपने अनुसार में जीवन जीऊंगा, तो याद रखो वो दास, वो विश्वासी कभी भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दौरान वो उसके साथ नहीं जाने वाला है, उसके साथ नहीं जाने वाला है। आज हो सकता है, हमें नहीं हम नहीं जानते कि कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। संकेत तो बहुत मिल रहे हैं, बहुत चिन्ह हमको देखने में मिल रहे हैं, हमें पता नहीं किस क्षण कलीसिया उठा ली जाएगी। तो ये बातों को स्मरण करो जो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, ठीक है। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम स्वयं का हम परीक्षण करें, स्वयं को हम देखें कि कहाँ हम किन बातों को भूल रहे हैं, कि क्या हम भूल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। क्या हम भूल रहे हैं कि हमारी पहचान क्या है, मसीह में हम कौन है, हम कहाँ थे और आज परमेश्वर ने हमको कहाँ रखा है। क्या हम भूल रहे हैं कि हम इस पृथ्वी पर परदेसी है और ऐसे जीवन जी रहे मानो कि यहीं पर हमारा परमानेंट एड्रेस है। कैसा है हमारा जीवन? क्या हम भूल रहे हैं कि हमारा अनंत घर स्वर्ग में है, हमारा अनंत घर स्वर्ग में है। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे कि हम इन बातों को भूले नहीं और उसके आगमन के लिए हम तैयार रहे, उसकी आज्ञा को हम स्मरण करें और एक दूसरे को सुधि दिलाकर हम एक दूसरे के मनों को हम उभारते रहे। चलिए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाएंगे हम लोग।